हाय, वेलकम टू डोमिनेंट क्लासेस। डोमिनेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्लास 10 का पोएम नंबर 6 है और इस पोएम का नाम अमांडा है और इसके जो पोएटेस हैं इनका नाम रॉबिन क्लेन है। रॉबिन क्लेन है। तो प्यारे बच्चों, इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अबाउट द पोएम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ ताकि इस पोएम को सेंस को आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए सबसे पहले अबाउट द पोएम को समझते हैं, फिर उसके बाद से पोएम को समझेंगे बहुत ही इजी वे में और बहुत ही अच्छे तरीके से, वो भी हिंदी में। देखिए बच्चों, इस पोएम में अबाउट द पोएम में ठीक है बताते हैं। इस पोएम में जो पोएटेस हैं एक ऐसे बच्ची के बारे में बताती हैं जिसका नाम अमांडा होता है और वो अपने पेरेंट्स के रोक टोक से बहुत परेशान हो जाती है और जब भी उसे कुछ मना किया जाता वह बच्ची परेशान हो जाती है तथा एक अलग तरीके से अपनी सोच को इस पोएम के माध्यम से बताती है, यानी कि प्रेजेंट करती है। क्लियर हो गया? मतलब कि इसमें फर्स्ट स्टैंजा में आपको ये मिलेगा कि उसके पेरेंट्स उसे कुछ मना कर रहे हैं और सेकेंड स्टैंजा में आपको ये मिलेगा कि वो एक इमेजिन कर रही है, यानी कि कल्पना कर रही है। ठीक है, ऐसे ही ये पोएम बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है रॉबिन क्लेन के द्वारा। तो चलिए, अब तो आपको इसका सेंस भी पता चल गया। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने पोएम पे और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक इजी वे में समझते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट लाइन में ठीक है पेरेंट्स द्वारा मना किया जा रहा है। पेरेंट्स में उसकी माँ हैं जो अमांडा को मना करती हैं। देखिए क्या मना करती हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। डोंट बाइट योर नेल्स अमाना। बाइट्स का मतलब यहाँ पे चबाने से है, ठीक है, अच्छा, या काटने से है, और नेल्स का मतलब नाखून है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो अमांडा। ठीक है, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। ठीक है, हंच, हंच का मतलब होता है झुकाना, शोल्डर का मतलब कंधा। ठीक है, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा। ठीक है, ये सारी बातें उसकी माँ कह रही हैं अमांडा से। स्टॉप डेट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टॉप डेट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग का मतलब होता है झुक करके बैठना। ठीक है, और सिट अप स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे बैठना। ठीक है, स्टॉप डेट स्लाउचिंग, ठीक है, यानी कंधे को झुकाकर बैठना बंद करो, एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, और सीधे बैठ जाओ अमांडा। क्लियर हो गया? आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहो तो यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ लो ताकि आप कहीं भी किसी भी लेवल पे रहो आप इसको एक्सप्लेन कर सको। क्लियर है? अब चलिए अपने अगले स्टैंजा की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए इस स्टैंजा में जो अमांडा लड़की होती है वो इमेजिन करती है, वो सोचती है कि काश ऐसा होता। ठीक है, तो वहाँ तो उसकी माँ ने फर्स्ट स्टैंजा में उसकी माँ ने मतलब उसको क्या किया है, ठीक है, मना किया है कुछ चीज़ों के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे वो सोच रही है, अपनी सोच को प्रस्तुत कर रही है, प्रेजेंट कर रही है। तो देखिएगा, देयर इज़ अ लैंग्वेज इमर्ल्ड सी, देयर इज़ अ लैंग्वेज इमर्ल्ड सी, यानी कि एक शांत हरे रंग का समुद्र है। एक शांत हरे रंग का क्या है, समुद्र है। ठीक है, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, इनहेबिटेंट का मतलब होता है निवासी और सोल का मतलब एकमात्र। ठीक है, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ पर एकमात्र निवासी मैं होती, जहाँ पर एकमात्र निवासी मैं होती। ठीक है, अच्छा, अ मरमेड, मरमेड का मतलब होता है जलपरी। ठीक है, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है तैरना, ब्लिसफुली का मतलब होता है आनंददायक तरीके से। ठीक है, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ठीक है, धीरे धीरे एक जलपरी के रूप में मैं, ठीक है, तैरती रहती, यानी कि वहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर एकमात्र निवासी मैं होती वहाँ पर धीरे धीरे एक जलपरी के रूप में मैं तैरती रहती। क्लियर हो गया? तो ये सोच है किसकी, अमांडा की। क्लियर है बच्चों? आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम चलते हैं फिर अगले स्टैंजा की तरफ। देखिए थर्ड स्टैंजा में क्या हो रहा है, फिर से अमांडा की जो माँ है उसे कुछ काम करने से मना करती हैं। तो देखिएगा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, मतलब वो उसे पूछ रही हैं डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया अमांडा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद से डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, टिडी, टिडी का मतलब होता है साफ करना। ठीक है, डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया अमांडा।
आई थॉट, मुझे लगता है, आई टोल्ड यू, ठीक है, यानी मैंने तुमसे कहा था, टू क्लीन यानी कि साफ करने के लिए, योर शूज यानी कि क्या, अपने जूते को। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मुझे लगता है मैंने तुमसे जूते साफ करने के लिए कहा था अमांडा। क्लियर हो गया बच्चों। ये इनकी माँ जो होती है अमांडा की, वो पूछती हैं उससे, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद से अब वो बच्ची अगले स्टैंजा में क्या करेगी, सोचेगी कि काश ऐसा होता। तो चलिए अगले स्टैंजा को भी अच्छे से समझ लेते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। देखिए इस स्टैंजा में वो फिर से सोचती है और बताती है, आई एम एन ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब अनाथ होता है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, ठीक है। यहाँ पे ये जो सेंस है रोमिंग का मतलब होता है घूमना, और स्ट्रीट का मतलब है सड़क, ठीक है। और आर्फन का जो सेंस है वो अनाथ से है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक अनाथ होती, मतलब वो बच्ची सोच रही है, जब उसकी माँ उसे बार बार काम करने के लिए कह रही हैं, ठीक है, और पूछ रही हैं, तो वो क्या कह रही है, काश मैं एक अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट, तो सड़कों पर घूम रही होती, तो सड़कों पर घूम रही होती। आई पैटर्न, पैटर्न का मतलब आकृति बनाना, ठीक है, और सॉफ्ट का मतलब कोमल, डस्ट का मतलब धूल होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से देखिए क्या हो रहा है, और विथ माई हर्स्ट, हर्स्ट का मतलब यहाँ पे शांत से है, ठीक है। अब बेयर फिट का मतलब, ठीक है, नंगे पैरों से है। तो देखिए, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फिट, यानी कि वो बताती है कि मैं अपने शांत नंगे पैरों से कोमल धूल पर आकृतियां बनाती, ठीक है। यानी कि अगर वो अनाथ होती और सड़कों पर घूम रही होती तो बच्ची क्या करती, ठीक है, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फिट, यानी कि मैं अपने शांत नंगे पैरों से कोमल धूल पर आकृतियां बनाती। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद से अगली लाइन देखिए, द साइलेंस इज गोल्डन, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, यानी कि खामोशी मूल्यवान होती है, खामोशी मूल्यवान होती है, ठीक है, और स्वतंत्रता सुखद होती है। मतलब कि यहाँ पे फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता से है और स्वीट का मतलब सुखद से है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, द साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस का मतलब खामोशी यानी कि शांत, ठीक है, गोल्डन का मतलब क्या होता है, मूल्यवान, ठीक है। अच्छा, द साइलेंस इज गोल्डन यानी खामोशी मूल्यवान होती है, ठीक है, और कामा का सेंस यहाँ पे और से है, द फ्रीडम इज स्वीट यानी स्वतंत्रता सुखद होती है। तो प्यारे बच्चों, आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले स्टैंजा की तरफ, देखते हैं कि अगले स्टैंजा में क्या बात हो रही है। देखिए बच्चों, यहाँ पे फिर अमांडा की जो माँ होती हैं, ठीक है, वो उसको कुछ चीज़ों के लिए मना करती हैं। तो चलिए देखते हैं। वो कहती हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, ठीक है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, वह चॉकलेट मत खाओ अमांडा, वह चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर यानी कि याद रखो, ठीक है, योर एक्ने, एक्ने का मतलब होता है कील मुहासे, ठीक है, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अपने कील मुहासों को याद रखो अमांडा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से देखिए क्या हो रहा है, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेटा, जो विल लगा हुआ है ना, इसका मतलब इंट्रोगेटिव नहीं है, बल्कि यहाँ पे प्लीज लग के इसको इंपरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिएगा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, ठीक है। तो ये तो हो गया इंग्लिश। अब हिंदी देख लेते हैं इसकी। कहती हैं, कृपया मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा, कृपया मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूं अमांडा। ये बातें उसकी माँ कहती हैं, अमांडा की माँ कहती हैं उसको, ठीक है। अब चलिए जो अमांडा का रिएक्शन होता है वो देखते हैं अगले स्टैंजा में कि क्या होता है। देखिए बच्चों, इसमें इस स्टैंजा में, ठीक है, जो अमांडा होती है वो बताती है, ठीक है, सोचती है यानी कल्पना करती है, आई एम रैपुंजल, रैपुंजल का मतलब होता है परी, ठीक है। अच्छा, आई एम रैपुंजल, काश मैं एक परी होती, आई हैव नॉट अ केयर, तो मैं परवाह नहीं करती, ठीक है। आई एम रैपुंजल, काश मैं एक परी होती, आई हैव नॉट अ केयर, तो मैं परवाह नहीं करती, ठीक है। लाइफ इन अ टावर, ठीक है। अच्छा, टावर का मतलब यहाँ पे मीनार से है, ठीक है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, ट्रैंक्विल का मतलब यहाँ पे जो है वो शांत से है, और रेयर का मतलब दुर्लभ से है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी लाइन है, कंपैरिजन किया गया यहाँ पे। लाइफ इज इन अ टावर, ठीक है, इन ट्रैंक्विल एंड रेयर, यानी मीनार पर जीवन जो होता है वो शांत और दुर्लभ होता है, मीनार पर जीवन शांत और दुर्लभ होता है।
क्लियर हो गया। अच्छा, जैसे कि बहुत ज़्यादा हाइट होती है जब, तो वहाँ पे आप जब ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे शोर शराबा ऐसा कुछ नहीं मिलता है, कोई बोलने वाला, कोई डांटने वाला नहीं मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति होती है। तो उसी को सेंस में लेकर के इस पोयम में जो अमांडा है वो सोचती है। तो समझिएगा, लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, यानी मीनार पर जो जीवन होता है वो शांत और दुर्लभ होता है, ठीक है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, आई विल सर्टेनली, ठीक है, नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, यानी कि यहाँ पे ये बताती हैं अमांडा कि मैं कभी भी अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं गिराती, यानी कि उस मीनार पे पहुंचने के बाद मैं कभी भी अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं गिराती। क्लियर हो गया, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने अगले स्टैंजा की तरफ। देखिए बच्चों, ये लास्ट स्टैंजा है इस पोएम का, इसको अच्छे से समझिएगा। फिर इसमें इसकी माँ जो होती हैं अमांडा की, वो उसको मना करती हैं, तो ध्यान से देखिएगा। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, रुको मुंह फुलाना तुरंत बंद करो अमांडा, रुको मुंह फुलाना तुरंत बंद करो अमांडा, ठीक है। यहाँ जो सल्किंग है ना, सल्किंग का मतलब होता है मुंह फुलाना, ठीक है, यानी कि रुको मुंह फुलाना तुरंत बंद करो अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, मूडी, मूडी का सेंस यहाँ पे गुस्से वाली भी कह सकते हैं और उदासीन भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया, तो आप चलिए इसको समझ लीजिए। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, ठीक है, तुम बहुत गुस्से वाली हो अमांडा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं तुम बहुत उदासीन हो अमांडा। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट में देखिए, एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, ठीक है अमांडा, यानी कि यहाँ पे जो नैग्ड का मतलब होता है ये परेशान करना से हो, ठीक है, परेशान करने से है। तो यहाँ पे समझिएगा इसके सेंस को, एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा, यानी कोई भी यही सोचेगा कि मैंने तुम्हें परेशान किया है अमांडा, यानी उसकी माँ कहती हैं, ठीक है, उसके पेरेंट्स कहते हैं कि कोई भी यही सोचेगा कि मैंने तुम्हें परेशान किया है अमांडा। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको किसी भी चीज़ के लिए मना किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पेरेंट्स बार बार आपको किस चीज़ के लिए मना करते हैं, ठीक है। मैं जानना चाहता हूं कि आपके पेरेंट्स आपको किस चीज़ के लिए मना करते हैं और आप क्या सोचते हो। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ में बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। इसके लिए प्लीज़ आप इसको बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ में आप अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि वो इससे कुछ सीखें, और साथ ही साथ में वो भी अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।